नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आषाढ़ मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। पहले सुनते हैं लक्ष्मी माता और गणेश जी की कहानी। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। दोनों ने घर के मंदिर में गणेश जी और लक्ष्मी जी को बैठा रखा था। ब्राह्मण नित्य प्रति उनकी सेवा किया करता, पूजा पाठ करता। ब्राह्मणी भी भोजन बनाती, भोग लगाती। उनके वहाँ बस एक ही कमी थी, दोनों आपस में छोटी छोटी बात को लेकर झगड़ा करते थे। ब्राह्मणी भोजन बनाती तो ब्राह्मण से कहती भोग लगा दो, ब्राह्मण कहता तू लगा दे, मैंने पूजा कर दी है। सुलाने का समय होता, आरती का समय होता तो वह कहता तू कर दे, वह कहती तू कर दे, परंतु नोक झोंक के साथ दोनों कर लेते थे। कार्तिक का महीना आया, दिवाली का दिन आया। ब्राह्मणी ने भोजन पकाया, ब्राह्मण को बोला भोग लगा दो। इस बात से दोनों में नोक झोंक शुरू हो गई। गणेश जी लक्ष्मी जी से बोले, यह दोनों तो लड़ते बहुत हैं, हम किसी और के घर जाकर आसन ग्रहण करते हैं। दोनों जन चल पड़े। कुछ दूरी पर एक घर में पहुंचे तो देखा देवरानी और जेठानी आपस में लड़ रही हैं। घर का आंगन गंदा पड़ा है, जूठे बर्तन इधर उधर बिखरे पड़े हैं। भोजन पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। लक्ष्मी जी बोली, यहाँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। दूसरे घर गए, बहू अपने सास से लड़ रही है। चौका बर्तन सब ऐसा ही पड़ा है, भोजन पानी का कोई नामो निशान नहीं है। तीसरे घर गए, वहाँ भी लड़ाई। ऐसे ही जहाँ जाते कुछ ना कुछ उन्हें मिल जाता। लक्ष्मी जी बोली, गणेश जी घूमते घूमते काफी समय बीत गया, कहीं भोजन पानी नहीं मिला, चलो ब्राह्मणी के घर वापस चलते हैं। दोनों जन चल पड़े। घर के बाहर पहुँचे, अंदर से पकवानों की खुशबू आ रही थी। द्वार खटखटाया। अंदर से ब्राह्मणी बोली, मैं नहीं खोलती द्वार, पहले तो आप लोग चले गए, अब क्यों आए हो? वे बोले, ब्राह्मणी अब नहीं जाएंगे। ब्राह्मणी बहुत ही होशियार थी, बोली, मैं नहीं मानती, अब दोबारा नहीं जाएंगे, आप मुझे वचन दीजिए तब मैं द्वार खोलूंगी। लक्ष्मी जी बोली, मांग, क्या मांगती हो? ब्राह्मणी ने कहा, अन्न दो, धन दो, लक्ष्मी दो, दूध करावन दो, पूत पालन दो, सोने का आहार दो, कुल की आई बहू दो, हाथी घोड़ा दो, लाव लश्कर दो, 12 बरस की मेरी काया हो जाए और 16 बरस की मेरे ब्राह्मण की काया हो जाए, ऐसा वचन दो। लक्ष्मी जी बोली, जा ब्राह्मणी, तुझे यह सब प्राप्त होगा। ब्राह्मणी ने द्वार खोला। गणेश जी लक्ष्मी जी ने भीतर प्रवेश किया। ब्राह्मणी से कहा, तुमने मुझे ठग लिया, पर जा, तुझे सब मिलेगा। पर एक बात याद रखना कि दिवाली के दिन अपने आंगन में पूजन कर चौमुखी दिया पूरी रात जलाना, मैं तेरे 7 पीढ़ियों तक विराजमान रहूंगी। यह कहकर गणेश जी लक्ष्मी जी ब्राह्मणी के घर में विराजमान हो गए। गणेश जी लक्ष्मी जी की कृपा से ब्राह्मणी के घर नवनित्य 12 सिद्ध हो गई, यानी कि ब्राह्मणी के घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए। हे गणेश जी, हे लक्ष्मी माता, जैसी कृपा आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर करी, वैसे ही सब पर करना। इस कथा को सुनने वाले सुनाने वालों के घरों में भंडार भरना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नित्य नदी पर स्नान करती और तुलसी माता को सींचती थी। तुलसी माता से कहती थी, तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिरला सींचूं, तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता हलवा दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की गांठ दे, झालर की झंकार दे, साई का रास दे, दाल भात का जीवन दे, 11 की मौत दे और कृष्णा का कांधा भी दे दे। बुढ़िया माई रोज तुलसी सींचने के बाद यही बात कहती थी। उनकी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगीं। एक दिन भगवान हरि ने पूछा, हे प्रिय, इतनी औरतें तुम्हें सींचती हैं, मीठा भोग लगाती हैं, गीत सुनाती हैं, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो?
तब तुलसी माता ने कहा, प्रभु एक बुढ़िया माई रोज मेरे पास आती हैं और रोज मुझसे यही सब बातें कहती हैं। मैं हर बात पूरी कर सकती हूँ, पर श्री हरि का कांधा कहाँ से ला कर दूंगी। तब भगवान हरि बोले, जब वह मरेगी तब कान्हा देने मैं स्वयं आ जाऊंगा। प्रिय तुम चिंता मत करो। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया माई का देहांत हो गया। बुढ़िया माई के अंतिम संस्कार के लिए गांव के कुछ लोग बुढ़िया माई के मृत शरीर को उठाने लगे तो वह बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठती। सब गांव वाले बोलने लगे कि बुढ़िया माई तो अपने पूरे जीवन में पूजा पाठ किया था, फिर भी यह इतनी भारी कैसे हो गई। तभी उधर से बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान हरि स्वयं वहाँ आए और पूछने लगे कि क्या हुआ। तब सभी कहने लगे, बुढ़िया माई का शरीर उठ नहीं रहा है, लगता है यह पाप भी बहुत करती थीं, इसलिए यह मरने के बाद भारी हो गई हैं। तब भगवान के रूप में प्रभु बोले, मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। लोग बोले, ठीक है, आप भी प्रयास कर लीजिए। भगवान बुढ़िया माई के कानों में कहने लगे, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की गांठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात का जीवन ले, एकादशी की मौत ले और ले श्री हरि का कांधा भी ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और वह श्री हरि के साथ बैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोली तुलसी माता की जय हो। अब सुनते हैं सीता माता के नित्य नेम की कहानी। प्रेम से बोली सीता माता की जय हो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। सीता माता कहानी कहा करती थीं और श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 बरस का नितनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान बोले, ऐसा करो, कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाओ, औरतें पानी भरने आएंगी, तुम्हारी कहानी सुन लेंगी। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गईं। एक बहू आई, रेशम जड़ी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता बोली, बहन मेरा 12 बरस का नितनेम सुन ले। बहू बोली, मैं अगर आपका नित नियम सुनूंगी तो मुझे बहुत देरी होगी, घर में सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जड़ी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास बोली, बहू किसका दोष सिर लेके आई है। बहू बोली, सासू जी दोष क्या, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन लो, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर गई, वही घड़ा लेकर गई। सीता माता बैठी पाई। उन्होंने कहा, मेरी कहानी सुन ले बहन। सास बोली, बहन मैं आपकी कहानी 4 बार सुनूंगी। सीता माता ने कहानी कहा, सास ने कहानी सुना। सास जब घर गई तो उसकी फटी साड़ी रेशम जैसी हो गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी आप कैसे सब सही कर आई। सास बोली, जो तू दोष लगाकर आई थी, मैं दोष उतार आई। बहू ने पूछा, ऐसी वह कौन थी। सास बोली, वह सीता माता थी, पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं और जो कुछ इच्छा हो उसे भी पूरी कर देती हैं। बहू ने कहा, अच्छा ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बहू कहने लगी, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सास बोली, बहू रोज कह लिया करेंगे। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बोली, बहन जरा आँच दे दो।
सास कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं जलाई। वह बोली, आप लोग 4 बजे से उठकर क्या कर रहे हो? वह बोली, हम नहाए धोए पूजा पाठ करे और सीता माता की कहानी कह रहे हैं। वह बोली, इससे क्या होता है? सास बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसका भी भंडार भर दिया। हे मेरी सीता माता, जैसे आपने उन सब के भंडार भरे, मेरी भी भरियो। लक्ष्मी जी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। प्रेम से बोली सीता माता की जय हो, राम जी की जय हो। अब सुनते हैं आषाढ़ मास में सुनी जाने वाली जगन्नाथ भगवान की कहानी। प्रेम से बोली जगन्नाथ भगवान की जय हो। एक दिन कर्मा बाई की इच्छा हुई कि ठाकुर जी को फल मेवे की जगह अपने हाथों से कुछ बनाकर खिलाऊं। उन्होंने जगन्नाथ प्रभु को अपनी इच्छा बताई। भगवान तो भक्तों के लिए सर्वथा प्रस्तुत रहते हैं। प्रभु जी बोले, माँ जो कुछ भी बनाया हो वही खिला दो, बहुत भूख लगी है। कर्मा बाई ने खिचड़ी बनाई थी, ठाकुर जी को खिचड़ी खाने के लिए दे दिया। प्रभु बड़े ही चाव से खिचड़ी खाने लगे और कर्मा बाई यह सोचकर भगवान को पंखा चलाने लगी कि कहीं गर्म खिचड़ी से मेरे ठाकुर जी का मुंह न जल जाए। संसार को अपने मुख में समाने वाले भगवान को कर्मा बाई एक माता की तरह पंखा कर रही थीं और भगवान भक्त के भावना को देखकर भाव विभोर हो रहे हैं। भक्त वत्सल भगवान ने कहा, माँ मुझे तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी, मेरे लिए आप रोज खिचड़ी ही पकाया करना, मैं रोज यहीं आकर खाऊंगा। अब तो कर्मा बाई जी रोज सुबह उठती और सबसे पहले खिचड़ी बनाती, बाकी सब कुछ बाद में करती थीं। भगवान भी सुबह सवेरे दौड़े आते ही कहते, माँ जल्दी से मेरे लिए खिचड़ी लाओ। प्रतिदिन का यही कर्म बन गया। भगवान सुबह सुबह आते, भोग लगाते और फिर चले जाते। एक बार एक महात्मा जी कर्मा बाई के पास आए। महात्मा ने सुबह सुबह उन्हें खिचड़ी बनाते हुए देखा तो नाराज होकर बोले, माता जी आप यह क्या कर रही हैं? सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करना चाहिए, लेकिन आपको तो पेट की चिंता सताने लगती हैं। कर्मा बाई बोली, क्या करूं महाराज जी, संसार जिस भगवान की पूजा अर्चना कर रहा होता है वही सुबह सुबह भूखे आ जाते हैं, उनके लिए ही तो सब काम छोड़कर सबसे पहले खिचड़ी बनाती हूँ। महात्मा ने सोचा शायद कर्मा बाई की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, यह तो ऐसे बोल रही हैं जैसे भगवान इसकी बनाए खिचड़ी की ही भूखे बैठी हैं। महात्मा कर्मा बाई को समझाने लगे, माता जी आप भगवान को अशुद्ध कर रही हो। सुबह स्नान के बाद पहले रसोई की सफाई करो, फिर भगवान के लिए भोग बनाओ। अगले दिन कर्मा बाई ने ऐसा ही किया। जैसे ही सुबह हुई भगवान आए और बोले, माँ मैं आ गया हूँ, खिचड़ी लाओ। कर्मा बाई ने कहा, प्रभु अभी मैं स्नान कर रही हूँ, थोड़ा रुकिए। थोड़ी देर बाद भगवान ने फिर आवाज लगाई, जल्दी करो। भगवान ने कहा, माँ मेरे मंदिर के पट खुल जाएंगे, मुझे जाना है। वह फिर बोली, अभी मैं रसोई की सफाई कर रही हूँ। प्रभु भगवान सोचने लगे कि आज माँ को क्या हो गया है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। फिर जब कर्मा बाई ने खिचड़ी परोसी तब भगवान ने झटपट करके जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई, परंतु आज खिचड़ी में भी रोज वाले भाव का स्वाद भगवान को नहीं लगा था। फिर जल्दी जल्दी में भगवान बिना पानी पिए ही मंदिर में भागे। भगवान ने बाहर महात्मा को देखा तो समझ गए, अच्छा तो यह बात है, मेरी माँ को यह पट्टी इसी ने पढ़ाई है। अब यहाँ ठाकुर जी के मंदिर के पुजारी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी हुई है। पुजारी बोले, प्रभु जी यह खिचड़ी आपकी मुख पर कैसे लग गई है? भगवान ने कहा, पुजारी जी मैं रोज
कर्माबाई के घर जाकर खिचड़ी खाकर आता हूँ। आज माँ कर्माबाई के घर जाओ और जो महात्मा उनके वहाँ ठहरे हुए हैं उनको समझाओ। उसने मेरी माँ को गलत पट्टी पढ़ाया है। पुजारी जी ने महात्मा जी से जाकर सारी बात कही कि भगवान भाव के भूखे हैं। यह सुनकर महात्मा जी घबराए और तुरंत कर्माबाई के पास जाकर कहा, माता जी माफ कर दीजिए, यह नियम धर्म तो हम संतों के लिए है। आप तो जैसे पाले खिचड़ी बनाती थी वैसे ही बनाइए। आपके भाव से ही ठाकुर जी खिचड़ी खाते रहेंगे। फिर एक दिन आया जब कर्माबाई के प्राण चले गए। उस दिन पुजारी ने मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान की आंखों से आंसू बह रहे हैं। भगवान रो रहे हैं। पुजारी ने फिर रोने का कारण पूछा तो भगवान बोले, पुजारी जी आज मेरी माँ कर्माबाई इस लोक को छोड़कर मेरे लोक को विदा हो गई हैं। अब मुझे कौन खिचड़ी बनाकर खिलाएगा। पुजारी ने कहा, प्रभु जी आपको माँ की कभी भी कमी महसूस नहीं होने देंगे। आज के बाद आपको सबसे पहले खिचड़ी का ही भोग लगेगा। इस तरह आज भी जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। प्रेम से बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत पुरानी बात है। सोनू नाम का एक लकड़ियारा अपने पत्नी पूनम के साथ रहता था। वह बहुत ही गरीब थे। लकड़ी का गट्ठर बेचकर अपना पेट भरते थे। एक बार उसकी औरत ने धर्मराज जी महाराज का व्रत करने का संकल्प लिया। पति रोज गट्ठर लाता, पत्नी उनमें से एक लकड़ी निकाल लेती। धर्मराज जी की पूजा पाठ करती, कथा कहानी सुनती थी। ऐसे करते करते उसको एक वर्ष बीत गया। पूनम नहा धोकर एक एक बचाई हुई लकड़ियों का गट्ठर बनाकर उन्हें बेचने के लिए निकल गई। धर्मराज जी की कृपा से उसकी लकड़ियां चंदन की हो गईं। वह राजमहल से होकर गुजरी तो राजा को चंदन की खुशबू आ गई। राजा ने उसको राजमहल में बुलवाया और पूछा, लकड़ियों का क्या कीमत लोगी। तो वह बोली, आप जितना चाहो उतना दे दो। फिर राजा ने पूछा, नहीं तुम बताओ कितना लोगी। तब वह बोली, धर्मराज जी महाराज का मैं व्रत की हूँ, उन्हीं का उद्यापन करना है। मुझे 5 ब्राह्मणों को जिमाना है, उतना सामान दे दीजिए। राजा ने नौकरों के साथ सारा सामान पूनम के घर भिजवा दिया। फिर पूनम ने धर्मराज जी के व्रत का उद्यापन किया और स्वादिष्ट भोजन ब्राह्मणों को खिलाया और उनकी सेवा करी और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद पाया। उधर सोनू की गट्ठर बिकी नहीं तो उसे आने में देरी हो गई। इधर धर्मराज जी के आशीर्वाद से उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। रसोई में 36 प्रकार के पकवान बन गए। उसका पति सोनू जब गट्ठर बेचकर आया तो उसे झोपड़ी नजर नहीं आई। वह पड़ोसन से पूछने लगा। पड़ोसन बोली, तुम तो लकड़ियां बेचने जाते हो, तुम्हारी पत्नी पता नहीं क्या क्या करती रहती है। बाकी तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। इतने में उसकी पत्नी आ गई। अपने पति से बोली, यही अपना घर है। पति को गुस्सा आया और बोला, तुमने चोरी की या कोई जादू टोना किया जो अचानक से इतना सारा धन आ गया। तब पत्नी बोली, मैंने धर्मराज जी का व्रत किया था, कथा कहानी सुनी थी, उनकी विधि पूर्वक उद्यापन करी। धर्मराज जी महाराज की कृपा ही हम पर बरसी है। आपके गट्ठर में से रोज एक लकड़ी निकाल लेती थी। वह लकड़ी धर्मराज जी की कृपा से चंदन की हो गई। बेचने गई तो राजा ने गट्ठर मांगा। मैंने राजा से उद्यापन का सारा सामान मांग लिया, जिससे मैंने व्रत का उद्यापन कर लिया और ब्राह्मणों को जिमाया और धर्मराज जी की कृपा हमें प्राप्त हो गई। तब उसके पति सोनू को तसल्ली हुई। उसने कहा, अब हम दोनों मिलकर धर्मराज जी का व्रत, पूजा पाठ और कथा कहानी का नियम निभाएंगे। वह दोनों स्वादिष्ट भोजन किए और महल में वास किए। धर्मराज जी की कृपा से पति और पत्नी को यह लोक पर सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद स्वर्ग लोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी महाराज, जैसी कृपा आपने पति पत्नी पर करी, वैसे ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।